बेटा हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग इक्वेशन पे जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। और मैंने यहाँ पे पूरे क्वेश्चन की इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन पूरा क्वेश्चन मैंने इमेज यहाँ पे कॉपी कर दिया। यहाँ पे लिखा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें 3 ही ट्रांजेक्शन दी हुई है, ट्रांजेक्शन 1, 2, 3। फर्स्ट में लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। सेकंड में लिखा हुआ है ओपन द बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। थर्ड में लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। यहां से लेकर आप लोग पहली बार एक्चुअल अकाउंटेंसी सीखोगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन में, बिजनेस में क्या आता है, क्या जाता है, कौन सा अकाउंट प्लस होता है, कौन सा अकाउंट माइनस होता है, वो सारी बातें आप लोग अभी से लेकर शुरू करोगे। थोड़ा टिपिकल है, ध्यान देना। मैं ट्राई करूंगा कि मैं स्लो जाऊं। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन का आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में कितने अलग अलग एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हुए हैं। और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। एक दिन में हो नहीं जाएगा क्योंकि लाखों अलग अलग टाइप की ट्रांजेक्शन्स आती है, ठीक है। तो थोड़ा टफ है, ध्यान देना। यहाँ पे जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। अब मैं यहाँ पे साइड में लिखना शुरू करता हूं कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। इसको बोलते हैं नेम्स ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड। कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे उसकी मैं एक लिस्ट बता दूं। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे चला जाऊंगा ना बेटा, आप लोगों के लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा अगर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा तो पहले मैं आपको एक छोटा सा साइड में एक वर्किंग नोट बना के देता हूं कि कौन सी ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। जैसे ये यहाँ पे मैंने बना दिया सीरियल नंबर। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांजैक्शन नंबर 1। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में ए पार्ट मतलब क्या डेबिट होगा, और ट्रांजैक्शन नंबर 1 में बी पार्ट मतलब क्या क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ₹45,000। यहाँ पे ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है। और मैंने आपको हजारों बार बताया कि आगे अगर कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, आगे सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है वी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो मैं साथ साथ में बता दे जाता हूँ। सुनना ध्यान से, ये लिखना नहीं है आपको, लिखना जो आंसर लिखना है वो 2 मिनट के बाद बताऊंगा। अब इसमें हमारे बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश हमारा एसेट है, कैश बैलेंस हमारे पास आया, बिजनेस में कैश आया कितना 45,000, तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 45,000। कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्यों कैश अकाउंट डेबिट होगा? क्योंकि कैश जो है वो हमारे बिजनेस में आया, कैश बैलेंस बढ़ गया, कैश हमारा एसेट है। यहां पे मैं लिख देता हूं डेबिट और क्रेडिट। अब कैश जो है ये हमारा एसेट है, और यहां पे मैं लिख देता हूं टाइप ऑफ अकाउंट। कैश का टाइप कौन सा है? एसेट अकाउंट। और एसेट्स, जब भी कोई भी एसेट बढ़ते हैं, जब भी कोई भी एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। मॉडर्न अप्रोच मैंने आपको सिखाया है, मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है। तो कैश अकाउंट हमारा एसेट हुआ, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो डेबिट होगा। क्यों डेबिट हुआ मैं यहाँ पे रीजन भी लिख देता हूं। रीजन बिकॉज कैश बैलेंस इंक्रीजेस, ये मैंने रीजन भी लिख दिया, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया ऑलवेज डेबिट और ऑलवेज क्रेडिट, ये भी टॉपिक मैंने आपको बताया ऑलवेज डेबिट और ऑलवेज क्रेडिट। जब भी कैश बैलेंस हमारे बिजनेस में आता है तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होता है। जब भी हमारे बिजनेस में कैश आता है तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। तो ये हमारे बिजनेस में कैश आया तो मैंने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट का टाइप एसेट अकाउंट, ठीक है। ये थोड़ी बहुत लाइंस ड्रॉ कर दी मैंने ज्यादा अच्छी तरह से दूर से आपको दिखे। और अभी तक मैंने एक्चुअल आंसर नहीं बताया। एक्चुअल आंसर जो इन लोगों ने पूछा अकाउंटिंग इक्वेशन समझाओ,
वो 2 मिनट के बाद शुरू करेंगे। तो कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। क्यों क्रेडिट होगा? कैपिटल अकाउंट का टाइप क्या होता है? कैपिटल अकाउंट का टाइप होता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का टाइप होता है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में बताया है कि कोई भी एसेट या कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कोई भी लायबिलिटी या इनकम या कैपिटल, लायबिलिटी या इनकम या कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुआ, ओनर का जो कैपिटल है वो इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंक्रीजेस, कैश बैलेंस इंक्रीजेस। कैश बढ़ता है तो डेबिट होता है और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, कितनी अमाउंट थी? 45,000। यहाँ पे एक और कॉलम बना देते हैं हम लोग अमाउंट का, तो और अच्छा समझ में आएगा आपको। अमाउंट, एक कॉलम और बना देते हैं अमाउंट का, कितना कैपिटल ओनर लेके आया? तो 45,000 रुपीज लेके आया, तो एक कॉलम और अमाउंट का कॉलम। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 45,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। 45,000 रुपीज डेबिट होगा, 45,000 रुपीज क्रेडिट होगा। मैंने ये भी समझाया आपको, सी इज ऑलवेज सी, मतलब कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। कैश अगर हमारे बिजनेस में आया तो डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, ओनर इज द गिवर। या कैपिटल एक तरीके की लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। तो ये फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन का मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। यहां से लेकर आप लोगों का रियल लाइफ अकाउंटेंसी शुरू होता है। इसके बाद सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन, सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ अकाउंटिंग इक्वेशन भी समझाऊंगा, पहले ये सब समझा दूं फिर अकाउंटिंग इक्वेशन भी बताऊंगा। सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन, सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है ओपन अ बैंक अकाउंट with a deposit of rupees 4,500. तो opened a bank account with a deposit of rupees 4,500. तो with a deposit मतलब क्या? Opened a bank account with a deposit of rupees 4,500. Deposit of rupees 4,500 मतलब क्या? मतलब हमने 4,500 रुपीज कैश 4,500 रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट किया। क्वेश्चन में कहीं पे भी सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी कैश शब्द नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी कैश शब्द नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आपको दिमाग लगाना है कि बैंक अकाउंट ओपन करवाया तो बैंक में क्या डिपॉजिट किया होगा? बैंक में कैश डिपॉजिट किया होगा। कितना? 4,500। तो 4,500 अगर हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे, अगर हम लोग 4,500 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि बैंक बैलेंस हमारा एसेट है, बैंक बैलेंस हमारा एसेट है, और जब भी कोई भी एसेट बढ़ता है, जब भी कोई भी एसेट बढ़ता है तो एसेट का प्लस वाली साइड डेबिट होता है। बैंक बैलेंस हमारा एसेट है तो बैंक बैलेंस 4,500 रुपीज बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज डेबिट 4,500। कैश और बैंक के रूल सेम होते हैं, कैश और बैंक दोनों के रूल सेम होते हैं। कैश बैलेंस बढ़ेगा तो कैश डेबिट होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक डेबिट होगा। और उसी तरीके से डिक्रीज में भी होता है, कैश बैलेंस कम होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं, यहां से लेकर आपकी रियल लाइफ अकाउंटेंसी शुरू हो गई, क्योंकि आप डेबिट क्रेडिट करना सीख गए। तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा 4,500 और कैश बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कैश का टाइप क्या होता है? कैश का टाइप होता है एसेट अकाउंट, और जब भी कोई भी एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कैश बैलेंस डिक्रीजेस, कितना? 4,500। ये सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? फर्स्ट वाले में डेबिट होगा कैश, क्योंकि बिजनेस में कैश आया, और कैपिटल क्रेडिट होगा, कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। सेकंड वाले में हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कैश कम हो जाएगा, कैश हो जाएगा क्रेडिट। चलो नेक्स्ट, थर्ड नंबर। थर्ड में लिखा हुआ है, ये थोड़ा अलग है, बाकी सबसे अलग है थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन। थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है ये समझना पड़ेगा आपको। सारे आज तक जितने रूल्स मैंने आपको अकाउंट्स में बताए वो सारे आपको एक साथ याद होने चाहिए सब। तो यहाँ पे थर्ड वाले में लिखा हुआ है
bought goods from Messrs Sun and Company for rupees 11,200. यहाँ पे लिखा हुआ है bought, मैंने bought और brought का डिफरेंस भी समझाया है। यहाँ पे लिखा हुआ है bought, bought मतलब खरीदना, goods हमने खरीदे from Messrs Sun and Company, ये M/S मतलब Messrs, जैसे किसी मेल में मिस्टर लगाते हैं, फीमेल में मिस या मिसेस लगाते हैं, किसी भी फीमेल के नाम के आगे या मिस लगाते हैं या मिसेस लगाते हैं, उसी तरह किसी भी बिजनेस के नाम के आगे मैसर्स लगाते हैं, M/S मतलब मैसर्स सन एंड कंपनी बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर रुपीज 11,200। हमने गुड्स खरीदे सन एंड कंपनी से। अब यहाँ पे सन एंड कंपनी का नाम दिया हुआ है, मैंने आपको देखो मैं सारे पुराने रूल्स बोलते जा रहा हूं कि ये मैंने यहाँ पे सिखाया है। मैंने आपको ये सिखाया है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे सन एंड कंपनी का नाम दिया हुआ है, अगर सन एंड कंपनी का नाम दिया हुआ है मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सन एंड कंपनी का नाम दिया हुआ है मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब हमने गुड्स खरीदे लेकिन अभी हमको पैसे पे करना बाकी है। कितना? 11,200 गुड्स हमने खरीदे, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। ये भी मैंने बताया, मतलब हर एक आधे शब्द में रूल सही है बेटा, हर आधे शब्द में रूल सही है। मैंने ये भी रूल बताया है कि गुड्स परचेज करे तो परचेज अकाउंट, लेकिन अगर फर्नीचर परचेज करे तो फर्नीचर अकाउंट, मशीन परचेज करे तो मशीन अकाउंट। यहाँ पे लिखा है गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। कितनी अमाउंट है? 11,200। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों परचेज अकाउंट डेबिट? बिकॉज दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। परचेज अकाउंट इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, और कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है। एक्सपेंस इंक्रीजेस, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं परचेज, एक्सपेंस इंक्रीजेस मतलब परचेज इंक्रीजेस। कितना? 11,200 रुपीज, तो 11,200 रुपए हमारा परचेज जो है वो बढ़ गया। 11,200, 11,200, तो परचेज हमारा एक्सपेंस है। कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है। एक दो ऐसी ट्रांजेक्शन होती है, मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत रेयर एक दो ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, वो आएगा तब सिखाऊंगा, अभी तो शुरुआत है। परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, परचेज हमेशा डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस बढ़ेगा एक्सपेंस का डेबिट साइड पे प्लस होता है। 11,200। अब ये गुड्स तो हमने खरीद लिए 11,200 के, लेकिन इसके सामने हमने पैसा पे नहीं किया है, हमने कैश पे नहीं किया है। मेरे को कैसे पता चला कि हमने कैश पे नहीं किया है? क्योंकि मैसर्स सन एंड कंपनी पार्टी का नाम दिया हुआ है, और जब भी पार्टी का नाम दिया हुआ होता है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा मैसर्स सन एंड कंपनी अकाउंट। आप कंपनी को ऐसे लिख सकते हो CO डॉट, तो समझने की बात है, CO डॉट मतलब कंपनी और अकाउंट मतलब A/S, ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में भी। तो मैसर्स सन एंड कंपनी क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि ये एक तरीके की लायबिलिटी है। सन एंड कंपनी जो है वो एक तरीके की लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी? क्रेडिटर। कौन सी लायबिलिटी? क्रेडिटर। क्रेडिटर वो इंसान या वो पार्टी या वो कंपनी होती है, वो पर्सन होता है जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं और अभी हमको पैसे पे करना बाकी है। तो सन एंड कंपनी इज अ लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? क्रेडिटर। तो लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी? क्रेडिटर इंक्रीजेस। तो मैं आपको रीजन के साथ बता रहा हूं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अगर हमने गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, वो हमारा एक्सपेंस है, और सन एंड कंपनी क्रेडिट होगा, वो हमारी लायबिलिटी है। परचेज डेबिट होगा। कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। सन एंड कंपनी क्रेडिट होगा। सन एंड कंपनी हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, अभी रफली पहली ट्रांजेक्शन में ओनर 45,000 रुपीज कैश लेके आया, तो कैश बढ़ा तो डेबिट क्योंकि एसेट है, कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट क्योंकि लायबिलिटी है। सेकंड वाले में हमने
4,500 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक बैलेंस बढ़ा तो डेबिट, और कैश बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट। फिर थर्ड वाले में हमने गुड्स खरीदे 11,200 रुपीज के, तो परचेज होगा डेबिट क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा, और सन एंड कंपनी क्रेडिट होगा क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी। तो ये सब मैं आपको मॉडर्न अप्रोच से ही बता रहा हूं सारी चीजें। अब ये सारे वर्किंग नोट्स इस क्वेश्चन में लिखने नहीं थे, फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि अच्छी तरह से आपको हर एक ट्रांजेक्शन की मीनिंग समझ में आए। इसको मैं थोड़ा लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूं, पूरे टेबल को यहाँ पे लेके जाता हूं, ठीक है। ये हमारा आंसर। अभी तक भी अकाउंटिंग इक्वेशन मेरे को समझाना बाकी है। क्वेश्चन में पूछा था अकाउंटिंग इक्वेशन, वो अभी तक भी मेरे को समझाना बाकी है। यहां तक एक बार रीड कर लो, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखेंगे पहले यहां तक लिख लो, यहां तक रिवाइज कर लो, कोई डाउट है तो बताओ। उसके बाद मैं आगे इसी वीडियो लेक्चर में और भी आगे समझाऊंगा। तो पहले जो लोग भी रिकॉर्डेड देखेंगे पहले यहां तक लिख लेना सब अच्छी तरह, यहां तक रिवाइज कर लेना पहले अच्छी तरह। ओके बेटा, मैं आगे समझाता हूं कि ये जो मैंने आपको तीनों ट्रांजेक्शन का डेबिट क्रेडिट समझा दिया, ये तीनों ट्रांजेक्शन हो गए, इसका मैंने डेबिट क्रेडिट आपको बता दिया कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। अब यही तीनों ट्रांजेक्शन अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखनी है तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की। अब क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग है तो ये सारे वर्किंग नोट्स में लिख के बता रहा हूं, लेकिन जैसे आप प्रो लेवल पे जाओगे आपको जर्नल एंट्रीज डेबिट क्रेडिट ओरली आ जाएगा। उसके बाद में ये वर्किंग नोट्स लिखूंगा नहीं, ये सारे वर्किंग नोट्स में बाद में नहीं लिखूंगा, बाद में ये सारी चीजें मैं ओरली बताऊंगा। स्टार्टिंग में सब लिख के बताऊंगा। अब आपको जैसे पहली नंबर ट्रांजेक्शन है कि ओनर जो है वो 45,000 रुपीज कैश लेके आया, तो इसमें एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट और एक अकाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट। तो आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी पड़ेगी सारी, ये कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हैं। तो पहले नंबर ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट होगा डेबिट और कैपिटल अकाउंट होगा आपको क्रेडिट। तो आपको ऐसे 3 लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक एसेट्स की, एक लायबिलिटीज की और एक कैपिटल की। ऐसे 3 लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो। तो एक लिस्ट बनेगी एसेट्स की, एक लिस्ट बनेगी लायबिलिटीज की और एक लिस्ट बनेगी कैपिटल की। तो जैसे फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट हुआ डेबिट और कैपिटल अकाउंट हुआ क्रेडिट, तो आप ऐसे लिस्ट बना दे जाओगे। इस लिस्ट का क्या यूज है वो मैं एक्चुअल आंसर में बताऊंगा। एक्चुअल आंसर इसके नीचे है, ये एक्चुअल आंसर यहां से स्टार्ट होता है। मेन आंसर जो आपके सर टीचर प्रोफेसर मैडम को ये चाहिए, मेन आंसर यहां से शुरू होता है, ठीक है। तो मेन आंसर की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर क्या क्या हमको चाहिए। अब एक कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हो गया। सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ था कि हमने बैंक में 4500 रुपीज डिपॉजिट किए, तो 2 अकाउंट चाहिए, एक बैंक अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो बैंक बैलेंस हमारे लिए एसेट होता है, तो एसेट्स की लिस्ट में हम लोग एक और नाम लिख देंगे, कौन सा, बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट। अच्छा, अगर हमने बैंक में 4500 रुपीज डिपॉजिट किए तो एक अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट और एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। तो एसेट्स की लिस्ट में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट तो पहले से लिखा हुआ ही है, तो एसेट्स की लिस्ट में कैश अकाउंट पहले से लिखा हुआ ही है, उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे पूरी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करोगे तो कभी मेन आंसर लिखते टाइम कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो एक अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट, एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। ओके, थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ था कि हमने मैसर सन एंड कंपनी से गुड्स खरीदे। मैसर सन एंड कंपनी से हमने गुड्स खरीदे, तो परचेज किए गुड्स, तो उसमें एक एसेट हमारे पास आएगा, कौन सा, स्टॉक ऑफ गुड्स। अगर हमने गुड्स परचेज किए तो एक एसेट हमारे पास आएगा स्टॉक ऑफ गुड्स। और सन एंड कंपनी क्रेडिटर है मतलब लायबिलिटी है, तो एसेट्स में एक नया नाम आएगा स्टॉक ऑफ गुड्स, एसेट्स की लिस्ट में एक नया नाम आएगा स्टॉक ऑफ गुड्स और लायबिलिटीज की लिस्ट में एक नया नाम आएगा क्रेडिटर्स। तो ये सारी लिस्ट जब आपकी बन जाए, जब ये सारी लिस्ट बन जाए फिर आपको मेन आंसर शुरू करना है, ये आपका मेन आंसर, ठीक है। इसकी आप हेडिंग ऐसे लिखोगे, स्टेटमेंट शोइंग
the effects of transactions, statement showing the effects of transactions on accounting equation. Statement showing the effects of transactions on accounting equation. अब यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 2 3 में मैंने सारा अकाउंट, सारा ट्रांजैक्शन मतलब सारा क्वेश्चन कॉपी किया है. ये आपको भी पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है ट्रांजैक्शन की कॉलम में. और अगर सीधे पेज में आंसर नहीं आए तो पेज टेढ़ा करके लिखोगे तो भी चलेगा, या दो सामने सामने वाले पेज ले लोगे तो भी चलेगा. ओके, सबसे पहले सीरियल नंबर, इसके बाद ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन मतलब जो एक्चुअल पूरा क्वेश्चन है वो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000, ये क्वेश्चन ही है पूरा. ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 4500, ये भी पूरा क्वेश्चन ही है. फिर ये न्यू इक्वेशन क्या है मैं समझाऊंगा कि न्यू इक्वेशन क्या है. फिर बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर सन एंड कंपनी फॉर रुपीज 11,200. फिर इसके बाद न्यू इक्वेशन है. ये न्यू इक्वेशन में क्या लिखना है मैं बताऊंगा. इस तरीके से आपको पहले सारी ट्रांजैक्शंस लिखनी है और हर एक ट्रांजैक्शन के बाद 4-4 लाइन छोड़ देना. ओके, अब एसेट्स में एक कॉलम आपको बनाना है, मेन कॉलम एसेट्स का. इस एसेट्स के अंदर सारे छोटे छोटे कॉलम बनाने हैं, सिंगल अमाउंट कॉलम, जैसे अमाउंट आ जाए इतने पतले कॉलम बनाने हैं जैसे अमाउंट लिख सके हम लोग. एसेट्स लिखनी है मेन हेडिंग, और एसेट्स के अंदर वो सारे कॉलम बनाने हैं जिसकी आपने लिस्ट पहले बनाई थी. ये एसेट्स की आपने लिस्ट बनाई थी, उसमें एक कैश था, एक बैंक था, एक स्टॉक ऑफ गुड्स था. तो आपको पहले लिखना है एसेट्स और उसके नीचे लिखना है कैश और बैंक और स्टॉक ऑफ गुड्स. पहले आपको लिखना है एसेट्स, उसके अंदर कैश और बैंक और स्टॉक ऑफ गुड्स. ठीक है, इस तरीके से आपको कॉलम्स बनाने हैं. पहले मेन कॉलम एसेट्स का, उसके नीचे आपने जो लिस्ट बनाई थी, लिस्ट में आपने जो जो नाम लिखा था कैश बैंक स्टॉक ऑफ गुड्स, तो एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का, एक कॉलम स्टॉक ऑफ गुड्स का. ये एसेट्स हो गए. फिर एसेट्स के बाद थोड़ी जगह छोड़ के लायबिलिटीज के कॉलम. लायबिलिटीज मेन हेड है, लायबिलिटीज मेन हेड है. इसके नीचे जितनी भी सारी लायबिलिटीज में आपने नाम लिखे हो, आपने पहले से ही सारी लिस्ट बना ली होगी. तो लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, तो लायबिलिटीज के अंदर आप एक ही कॉलम बनाओगे क्रेडिटर्स का. क्रेडिटर्स का कॉलम बना दिया. इसके बाद है कैपिटल, तो कैपिटल के अंदर एक ही नाम है कैपिटल का, तो आप एक ही कॉलम बनाओगे कैपिटल. कैपिटल के अंदर एक ही लायबिलिटी आएगी कैपिटल. अब हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी, आपको अगर याद हो, अकाउंटिंग इक्वेशन थी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. मतलब जितना भी हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल को प्लस करके आना चाहिए, लायबिलिटीज और कैपिटल का प्लस करके जो टोटल आएगा वो उतना ही होगा जितना हमारा एसेट्स होगा. वो आज यहाँ पे अमाउंट्स के साथ प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा अमाउंट्स के साथ. अब जो एक्चुअल आंसर है वो बहुत छोटा है और वो बहुत इजी है. एक्चुअल आंसर जो इस क्वेश्चन का है, ये स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन. एक्चुअल आंसर बहुत इजी है. देखो, जैसे फर्स्ट वाले में लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 45,000, तो हमारे बिजनेस में 45,000 रुपीज कैश आया, तो कैश हो जाएगा प्लस 45,000. दूसरा इफेक्ट कैपिटल हो जाएगा 45,000 प्लस, तो एक कैश प्लस हो जाएगा 45,000, एक कैश के कॉलम में प्लस होगा 45,000 और एक कैपिटल के कॉलम में प्लस होगा 45,000. कैश में प्लस कितना 45,000 और कैपिटल के कॉलम में प्लस 45,000. तो जो एक्चुअल आंसर है वो सिर्फ इतना ही है. हो गया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई. कितना इजी है, कैश में प्लस किया, कैपिटल में प्लस किया, हो गया, पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई. लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो पूरा मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट्स में समझाया कि क्यों कैश डेबिट हुआ, क्यों कैपिटल क्रेडिट हुआ. तो मैं डायरेक्टली अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्लेन करता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने पूरा वर्किंग नोट पहले एक्सप्लेन किया. और ये वर्किंग नोट धीरे धीरे जब हैबिट हो जाएगी हमको, तो ये पूरा लिख के नहीं करेंगे, हम ओरली करेंगे. अब सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में, यहाँ पे सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है. ये आपको भी लिखना है क्वेश्चन, ये ट्रांजैक्शन वाला कॉलम, ये कॉलम आपको भी लिखना है और पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है. ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 4500, तो 4500 रुपीज हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा.
तो बैंक में हो जाएगा 4500 प्लस, बैंक में हो जाएगा 4500 प्लस, और कैश में दे हो जाएगा 4500 माइनस, कैश में दे हो जाएगा 4500 माइनस, बैंक में हो गया 4500 प्लस और कैश में हो गया 4500 माइनस। इसके आगे ये न्यू इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताऊंगा, बट अभी ये वीडियो लेक्चर का टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी स्क्रीन से यहीं से कंटिन्यू करूंगा। सब लोग फिर से ज्वाइन करना है नेक्स्ट वीडियो, और मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा।